बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी दरसी किताब उर्दू क़वाइद इंशा का सफ़ा नंबर 34 ता 37 पढ़ेंगे। आज का हमारा सबक इसमें नकरा के बारे में है। इसमें नकरा, जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। आज हम इसमें नकरा की मज़ीद 3 इक़साम पढ़ेंगे। इसमें नकरा की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें ज़ात, नंबर 2 इसमें इस्तफ़हाम, नंबर 3 इसमें सिफ़त। आइए अब किताब से इन तीनों इक़साम का मुतालिया करते हैं। तो बच्चों, आज हम सबक नंबर 6 इसमें नकरा की किस्में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको इसमें नकरा की तारीफ़ भी बताई और ये बुक पे भी देखें आपके सामने मौजूद है। वो इसम जो किसी आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह का नाम हो, उसे इसमें नकरा कहते हैं। जैसे लड़की, किताब, पहाड़ वगैरह। हम यहाँ इसमें नकरा की किस्मों में से इसमें ज़ात, इसमें इस्तफ़हाम और इसमें सिफ़त के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें नकरा की पहली किस्म, इसमें ज़ात के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें ज़ात को समझाने के लिए उन्होंने कुछ जुमले दिए हैं जो कि दर्ज झैल हैं। जैसा कि ये जुमले हैं। पहला जुमला है, किताब हमें बहुत कुछ सिखाती है। नंबर 2 है, मेरा कलम बिल्कुल नया है। नंबर 3, मैं शहर में रहता हूँ। नंबर 4, आप गांव के रहने वाले हैं। नंबर 5, हम पहाड़ पर जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इन जुमलों में देख रहे होंगे, ये मैंने कुछ लफ्ज़ खतकशीद किए हैं, जैसा कि किताब, शहर, पहाड़, कलम, गाँव। ये सब अल्फाज जो हैं, ये सब इसमें ज़ात हैं। क्योंकि किताब में यहाँ से कोई भी किताब मुराद हो सकती है, इसलिए ये इसमें ज़ात है। शहर से मुराद भी कोई भी शहर हो सकता है, तो इसलिए ये इसमें ज़ात है। जैसा कि इनकी तफसील जो है वो नीचे दी गई है। इन जुमलों में अगरचे किताब, कलम, शहर, गाँव, पहाड़ इसमें नकरा हैं। इन इसमों की एक बात ये भी है कि ये एक ही जैसी चीज़ों के मुश्तरक नाम हैं, क्योंकि हर किताब किताब है, हर कलम कलम है, हर शहर शहर है, हर गाँव गाँव है और हर पहाड़ पहाड़ है। ये सब इसमें ज़ात कहलाते हैं। तो बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 35 पर मौजूद इसमें नकरा की इक़साम पढ़ेंगे। इसमें ज़ात की इक़साम, जैसा कि हमने पिछले सफ़े पर भी पढ़ी, हमने उसकी मिसालें देखी। अब हम उसकी तारीफ़ पढ़ेंगे। इसमें ज़ात वो इसम है जो एक जैसी चीज़ों का मुश्तरक नाम हो, जैसे किताब, कलम, शहर, गाँव, पहाड़। अब बच्चों को इस जुमले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि चीज़ों का मुश्तरक नाम से क्या मुराद है। मुश्तरक कहते हैं एक जैसा होना, तो मुश्तरक नाम का मतलब यानी कि एक जैसा नाम। अब देखें, जैसा कि किताब है, तो किताब कोई सी भी किताब इससे मुराद हो सकती है। और इसी तरह कलम को अगर देखें तो कलम भी बहुत सी किस्म के हैं, तो कलम से मुराद भी कोई सा भी कलम हो सकता है। तो जितने भी कलम होंगे, जितनी भी किताबें होंगी, उन सब का मुश्तरक नाम, एक जैसा नाम जो है वो किताब ही होगा, जो इसमें ज़ात कहलाएगा। इसलिए तमाम तलबा ने इसमें ज़ात की ये तारीफ़ जो है ये याद करनी है। दूसरी किस्म है इसमें इस्तफ़हाम। इस्तफ़हाम का मतलब होता है सवाल पूछना, सवाल करना। इसमें इस्तफ़हाम से मुतल्लिक़ जुमले दर्ज झैल हैं। जैसा कि पहला जुमला है, क्या आपने अपना सारा काम कर लिया है। नंबर 2, अभी अभी यहाँ कौन आया था। नंबर 3, मेरी किताब किसने ली है। नंबर 4, अब आप कहाँ जा रहे हैं। नंबर 5, आप किधर आ निकले। नंबर 6, मरीज़ का हाल अब कैसा है। नंबर 7, मरीज़ की हालत अब कैसी है। नंबर 8, कैसे आना हुआ। नंबर 9, तुमने उसे क्यों मारा। नंबर 10, आप किनके पास जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको इन तमाम जुमलों को पढ़कर ये पता चल जाएगा कि ये तमाम के तमाम जुमले जो हैं वो सवाल की ज़रूरत में हैं। इन तमाम जुमलों में कोई ना कोई हमसे सवाल पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको इसमें इस्तफ़हाम के बारे में बताया कि इसमें इस्तफ़हाम से मुराद वो इसम होता है जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, कुछ पूछने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इन जुमलों में क्या, कौन, किस, किधर, कैसा, क्यों, किन, ये सब जो है ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये सब के सब इसमें इस्तफ़हाम है। आपने इसमें इस्तफ़हाम की तारीफ़ ये भी याद करनी है। इसमें इस्तफ़हाम वो इसम है जो कुछ पूछने के लिए बोला जाए, जैसे क्या, कौन, किस, कहाँ, किधर, कैसा, कैसी, कैसे, क्यों, कौन वगैरह। इसके बाद इसमें नकरा की तीसरी किस्म है इसमें सिफ़त। सिफ़त कहते हैं किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करने को। इसमें सिफ़त से मुतल्लिक़ जुमले दर्ज झैल हैं। नंबर 1, अकबर साहिब बहुत नेक आदमी हैं।
नंबर 2, बुरा आदमी किसी से भी बुराई कर सकता है। नंबर 3, वो हमेशा सफ़ेद लिबास पहनता है। नंबर 4, स्याह रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता। नंबर 5, अस्कर बहुत शरीफ आदमी है। नंबर 6, लड़के बहुत मेहनती हैं, कामयाब होंगे। नंबर 7, वो तो बहुत लापरवाह है, फेल हो जाएगा। नंबर 8, उसने मैला लिबास पहन रखा था। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इन जुमलों में मैंने कुछ लफ्ज़ों को ख़त कशीद किया है, जैसा कि नेक, सफ़ेद, शरीफ, लापरवाह, बुरा, स्याह, मेहनती, मैला। ये तमाम के तमाम इसम जो हैं ये इसमें सिफत हैं। जैसा कि अब नीचे भी बताया गया कि इन जुमलों में नेक, बुरा, सफ़ेद, स्याह, शरीफ, मेहनती, लापरवाह, मैला वगैरह किसी की अच्छाइयाँ बुराई ज़ाहिर कर रहे हैं, ऐसे इसमें सिफत कहलाते हैं। इसमें सिफत की तारीफ़ आपने बच्चों यही याद करनी है। इसमें सिफत वो इसम है जो किसी इसम की अच्छाइयाँ बुराई ज़ाहिर करे, जैसे नेक, शरीफ, मेहनती, तो बच्चों अब हमने इसमें बुरा, स्याह, लापरवाह, मैला मिसालें वगैरह। पढ़ने के बाद अब हमने इसकी मशक करनी है। जैसा कि सफ़ा नंबर 36 आपके सामने मौजूद है। इसकी मशक में पहले हैं मशकी सवालात। इसमें नकरा किसे कहते हैं, इसकी कितनी किस्में हैं। नंबर 2 है इसमें ज़ात किसे कहते हैं, 2 मिसालें दें। नंबर 3 है इसमें इस्तफ़हाम किसे कहते हैं, 2 मिसालें दें। नंबर 4 है इसमें सिफत किसे कहते हैं, 2 मिसालें दें। एंड नंबर 5 है कौन, कहाँ, क्या, कवायद में क्या हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको इसमें ज़ात, इसमें नकरा, इसमें इस्तफ़हाम, इसमें सिफत की तारीफ़ें मिसालों के साथ पहले पढ़ाई हैं, तो आप सब ने उन तारीफ़ों को याद करते हुए इन सवालात को ख़ुद हल करना है और किताब पर ही इन सवालों का होमवर्क करना है। आइए अब हम सरगर्मियों की तरफ चलते हैं। सरगर्मी नंबर 1 है कि जिन अल्फाज का आपस में ताल्लुक़ है उन्हें मिलाएं, जैसे किताब को इसमें नकरा से मिलाया गया है। जैसा कि पहला लफ्ज़ किताब इसमें नकरा था तो इसको इसमें नकरा से मिला दिया गया। इसी तरह लफ्ज़ है कहाँ। कहाँ जैसा कि हमने पढ़ा, कहाँ में सवाल का मतलब छुपा हुआ है, तो ये इसमें इस्तफ़हाम है, हम कहाँ को इसमें इस्तफ़हाम से मिलाएंगे। कलम, कलम जैसा कि ये इसमें नकरा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसमें नकरा ऑलरेडी किताब के साथ मैच हो गया, इसलिए हम कलम को इसमें ज़ात से मिलाएंगे, क्योंकि कलम इसमें ज़ात भी हो सकता है। इसी तरह अली जो है वो इसमें मारफा है, हम इसको इसमें मारफा के साथ मिलाएंगे। उसके बाद है नेक। नेक जैसा कि हमने पढ़ा कि किसी चीज़ की अच्छाइयाँ बुराई को हम इसमें सिफत बोलते हैं, तो लिहाजा नेक इसमें सिफत है, हम नेक को इसमें सिफत के साथ मिलाएंगे। आप सब ने भी इसी तरीके से किताब पर इसको हल करना है। तो बच्चों अब हम सफ़ा नंबर 37 पर मौजूद सरगर्मी नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सरगर्मी नंबर 2 करेंगे। सरगर्मी नंबर 2 है दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाएं, जैसे पहले सवाल के दुरुस्त जवाब के सामने लगाया गया है। जैसा कि पहला सवाल था शहर क्या है, इसके ऑप्शन थे इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें सिफत, इसमें इस्तफ़हाम, तो इसका दुरुस्त जवाब है इसमें नकरा। अगर यहाँ पे इसमें ज़ात भी होता है इसमें नकरा की जगह, तो हमने इसमें ज़ात को टिक करना था, क्योंकि शहर इसमें ज़ात भी हो सकता है। इसी तरह बे है बुरा क्या है, इसके ऑप्शन है इसमें मारफा, इसमें सिफत, इसमें इस्तफ़हाम, इसमें ज़ात। तो जैसा कि बुरा जो है इसमें बुराई नज़र आ रही है हमें, तो ये इसमें सिफत से मुतल्लिक़ है, तो हम इसमें सिफत के गिर्द जो है ना वो टिक लगाएंगे। जी मिसा है कलम क्या है, तो इसके ऑप्शन है इसमें इस्तफ़हाम, इसमें सिफत, इसमें ज़ात, इसमें मारफा। तो जैसा कि देखिए आपके सामने इसमें इस्तफ़हाम भी कलम नहीं हो सकता, ना इसमें सिफत हो सकता है, बल्कि ये इसमें ज़ात से बिलोंग करता है, तो हम इसमें ज़ात के गिर्द टिक लगाएंगे। अगर यहाँ पे इसमें नकरा होता तो हम यहाँ पे नकरा के गिर्द भी टिक लगा सकते थे। तो ये बात तलबा जहन में रखें कि इसमें ज़ात, इसमें नकरा ही होगा। दाल है कौन क्या है, कौन जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ये सवाल है, इसके ऑप्शन है इसमें इस्तफ़हाम, इसमें सिफत, इसमें ज़ात, इसमें मारफा, तो इसका दुरुस्त जवाब है इसमें इस्तफ़हाम। है कराची क्या है, इसमें इस्तफ़हाम, इसमें सिफत, इसमें मारफा या इसमें नकरा। तो कराची जैसा कि ख़ास नाम है शहर का, तो इस लिहाजा ये इसमें मारफा है, हम इसमें मारफा के गिर्द टिक लगाएंगे। अब हम सरगर्मी नंबर 3 करेंगे। दुरुस्त बात के सामने टिक और गलत बात के सामने क्रॉस का निशान लगाएं, जैसी पहली बात के सामने लगाया गया है। जैसा कि अलिफ पाठ था, लाहौर इसमें मारफा है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, लाहौर क्योंकि ख़ास नाम है तो ये टिक है। बे पाठ है बकरी इसमें सिफत है, तो ये गलत है, बकरी इसमें सिफत नहीं है, बकरी अच्छाई नहीं है, बल्कि बकरी एक जानवर का नाम है, यहाँ पे इसमें मारफा आना चाहिए था, लिहाजा ये गलत है। जीम है कौन इसमें इस्तफ़हाम है, ये ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है, तो लिहाजा हम इसके सामने टिक लगाएंगे। दाल है अकबर इसमें नकरा है, अकबर जैसा कि ख़ास नाम है, तो लिहाजा इन्होंने गलत बताया है, तो हम इसको गलत कंसीडर करेंगे क्योंकि ये इसमें नकरा नहीं है। हे पाठ है कलम इसमें ज़ात है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि कलम इसमें ज़ात है। अगर यहाँ पे कलम इसमें नकरा होता तो तब भी ये बिल्कुल ठीक होना था।
वाव है नेक, इसमें सिफत है, तो नेक वाकई में इसमें सिफत है क्योंकि ये एक अच्छाई है, तो हम इसके सामने टिक लगाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तमाम तलबा ने इसमें नकरा की इक़साम की तारीफ़ मिसालों के साथ याद करनी है और जो मश्की सवालात आपको होमवर्क में दिए हैं वो भी किताब पर हल करने हैं और आपने ये तमाम मश्क को किताब पर ही हल करना है और अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है। शुक्रिया। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।